नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड के हेमंत सोरेन ने कहा, ओबीसी आरक्षण स्थानीय नीति और भाषा विवाद बना सिर्फ राजनीतिक मुद्दा। झारखंड बजट सत्र के मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में फिर एक बार ओबीसी आरक्षण से लेकर जिला स्तर पर नियुक्ति में हिंदी भाषा को शामिल करने का मुद्दा सदन में उठा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ओबीसी आरक्षण स्थानीय नीति और भाषा विवाद राजनीतिक मुद्दा बन गया है। पहले की सरकार ने क्या किया ये सब लोग जानते हैं। वर्तमान सरकार इन मुद्दों को लेकर काफी गंभीर है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान नीतिगत सवाल सदन के पटल पर आए। आजसू विधायक लंबोदर महतो ने झारखंड राज्य पिछड़ा आयोग के द्वारा 36 से 50% तक ओबीसी आरक्षण की अनुशंसा का मामला उठाया। महाराष्ट्र और तमिलनाडु का हवाला देते हुए 50% आरक्षण देने की मांग की है। झारखंड में सरकारी नौकरियों की बहार, राज्य में 60,000 शिक्षकों की होगी बहाली। झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल जल्द ही झारखंड में 60,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से तैयारी तेज कर दी गई है। 26,000 शिक्षकों के रिक्त पद को मार्च अप्रैल तक भरा जाएगा। वहीं अन्य पदों पर भी बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। ऐसे में इतने अधिक पदों पर शिक्षक बहाली होने झारखंड में शिक्षक बनने की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों को काफी राहत मिलेगी। दरअसल झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमारी सरकार ने पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान कर दिया, बढ़े हुए वेतन का भुगतान भी हो गया। वहीं हम लोग 26,000 शिक्षकों के रिक्त पदों को मार्च अप्रैल तक भरने जा रहे हैं, जबकि 60,000 शिक्षकों के पद सृजन को लेकर प्रक्रिया जारी है। कानून का पालन कराने सड़क पर उतरी केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, फ्लाई ऐश लदे 3 हाईवा को कराया जब्त। झारखंड के कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन से निकलने वाली फ्लाई ऐश का उपयोग डोमचांच इलाके में स्थित विभिन्न पत्थर खदानों को भरने में किया जा रहा है। बांझे डी स्थित पावर स्टेशन से डोमचांच तक फ्लाई ऐश की ढुलाई के दौरान पूरे रास्ते में लोगों को फ्लाई ऐश की धूल से परेशान होना पड़ रहा है। लोगों की शिकायत पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने अपने समर्थकों के साथ तिलैया थाना क्षेत्र के सुभाष चौक पर बांझेडी की तरफ से आ रहे फ्लाई ऐश लदे 3 हाईवा वाहन को रुकवाकर प्रशासन से जब्त करवा दिया। फंस गया पेंच, मिड डे मील के लिए केंद्र से पैसे नहीं मांग सकती झारखंड सरकार, ये हुई है लापरवाही। झारखंड में राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की मिड डे मील योजना की राशि अब तक मार्च खर्च नहीं की है। अब अगले वित्तीय वर्ष के लिए राशि की मांग कैसे करे? सरकार इस पर असमंजस में है कि राज्य सरकार कुकिंग कॉस्ट की राशि से फूड पैकेट तैयार कर लेने के लिए फिलहाल टेंडर की प्रक्रिया शुरू की है। कोविड की वजह से 17 मार्च 2020 से स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना बंद थी। बच्चों को मिड डे मील का चावल घरों में पहुंचाकर दिया जा रहा था। कुकिंग कॉस्ट की राशि बच्चों को दी जानी थी। 4 फरवरी 2022 से अब फिर से स्कूलों में मिड डे मील बनना शुरू हुआ है। राज्य की 1ली से 5वीं के करीब 21 लाख बच्चों को, 6ठी से 8वीं के 12 लाख छात्र छात्राएं हैं जिन्हें मिड डे मील का लाभ मिलता है। महिला कर्मी के साथ होगी धनबाद गोमो पैसेंजर की रफ्तार, आधी आबादी के हवाले रहेंगे कई स्टेशन। 8 मार्च यानी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस दिन धनबाद रेल मंडल में ट्रेन परिचालन से लेकर सुरक्षा कार्य तक की जिम्मेदारी महिला रेल कर्मी संभालेगी। मंडल मुख्यालय के अलावा कई स्टेशन आधी आबादी के हवाले रहेंगे। धनबाद रेल मंडल के अधिकारियों ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। 720 दिनों बाद स्कूलों में लौटी रौनक, एंट्री के लिए अभिभावकों को सहमति पत्र अनिवार्य। 720 दिनों बाद 1ली से 5वीं क्लास के बच्चों के लिए स्कूल कल सोमवार के खुल गए। कोरोना के कारण 17 मार्च 2020 से स्कूल बंद थे। बीच में 6ठी से 12वीं तक की क्लास शुरू हुई थी, लेकिन कोरोना के कारण फिर से बंद हो गई थी। 1ली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे।
कल स्कूल पहुंच विद्यार्थी काफी उत्साहित दिखे। स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं रखी गई है। अभिभावकों के सहमति पत्र के बाद भी विद्यार्थियों को स्कूल में प्रवेश मिलेगा। झारखंड विधानसभा घेराव करने जा रहे आज सुप्रीमो सुदेश महतो को पुलिस ने रोका। सरकार पर बोला बड़ा हमला। स्थानीय और नियोजन नीति की मांग को लेकर झारखंड विधानसभा का घेराव करने जा रहे आसू सुप्रीमो सुदेश महतो समेत पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने रांची के दलादिली चौक के पास आसू सुप्रीमो को रोका। इस दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ आसू कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हुई। वहीं तुपुदाना रिंग रोड के पास भी आसू कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका तथा सभी को हिरासत में लेकर तुपुदाना ओपी लाया गया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने समय, श्रम, संसाधन की बचत तथा ज्यादा परफेक्शन के साथ कृषि कार्य संपन्न कराने के लिए कृषि क्षेत्र में सूचना संचार प्रौद्योगिकी के आधिकारिक इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आईटी का इस्तेमाल अभी केवल सूचना के आदान प्रदान के लिए नहीं बल्कि अधिकांश वैसे कार्यों के निष्पादन में भी किया जा रहा है जो मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं। साहिबगंज में 1932 आधारित खतियान लागू करने की मांग को लेकर निकाली गई जन आक्रोश रैली। 1932 आधारित खतियान लागू करने की मांग को लेकर मूलवासी यानी आदिवासी बैनर तले जन आक्रोश रैली निकाली गई। जन आक्रोश रैली के माध्यम से आदिवासी मूलवासी लोगों ने झारखंड प्रदेश में 1932 का खतियान लागू करने की मांग की है। इसी के आधार पर विभिन्न विभागों में आरक्षण और दोहरी नौकरी देने की मांग की है। इसे लेकर साहिबगंज शहर में रैली निकाली गई और सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। कृषि मंत्री से बोले बंधु तिर्की भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करें नहीं तो आपके खिलाफ धरना पर बैठेंगे। कृषि बजट पर चर्चा के दौरान विधायक बंधु तिर्की अपने रंग में दिखे। बंधु तिर्की ने कहा कि आपके विभाग में भ्रष्ट पदाधिकारी है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है और सरकार की बदनामी होती है। उन्होंने सुनीता चौरसिया का नाम लेकर मंत्री पर आरोप लगाया कि विभाग उन्हें बचा रहा है। कहा कि यदि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आपके सामने ही धरना पर बैठ जाएंगे। एक बड़ी खबर सामने आई है। भागलपुर ब्लास्ट में सामने आया झारखंड कनेक्शन। बिहार के भागलपुर ब्लास्ट में झारखंड कनेक्शन सामने आया है। इस पूरे मामले की जांच कर रहे एटीएस भागलपुर ने खुलासा किया है कि जिस घर में विस्फोट हुआ है वहां झारखंड के साहिबगंज जिले से विस्फोटक लाया गया था। ऐसे में एटीएस की टीम जांच के साहिबगंज निकाल चुकी है। अब इस मामले में टेरर एंगल से भी जांच हो रही है। वहीं धमाके के बाद से घर का मालिक मोहम्मद आजाद फरार है, जिसकी तलाश जारी है। फंसा पेंच मिड डे मील के लिए केंद्र से पैसे नहीं मांग सकती झारखंड सरकार। झारखंड में राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की मिड डे मील योजना की राशि अब तक खर्च नहीं की है। कोविड की वजह से स्कूलों में भोजन योजना बंद थी। इसका चावल घरों में पहुंचाकर दिया जा रहा था। 33 लाख बच्चों में से 15 लाख बच्चों का बैंक खाता नहीं होने से राशि नहीं मिल सकी, तो राज्य ने उन्हें नगद राशि देने का निर्णय लिया। झारखंड सरकार 33 लाख बच्चों के लिए राशि की मांग करेगी। राज्यसभा की 13 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। राज्यसभा की 13 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इन सीटों के लिए 31 मार्च को वोटिंग होगी और इसी दिन मतगणना भी होगी। असम की 2, हिमाचल प्रदेश की 1, केरल की 3, नागालैंड की 1, त्रिपुरा की 1 और पंजाब की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी को रूसी हमले का मुकाबला करने के बारे में बताया, सपोर्ट का आभारी हूँ। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन द्वारा रूसी आक्रमण का मुकाबला करने के बारे में सूचित किया है। बकौल जेलेंस्की, भारत ने युद्ध के दौरान उसके नागरिकों को मिली मदद और उच्चतम स्तर पर शांतिपूर्ण वार्ता की यूक्रेन की प्रतिबद्धता को सराहा। यूक्रेन के लोगों का सपोर्ट करने के लिए आभारी हूँ। न्यूजीलैंड ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन समेत 100 महत्वपूर्ण लोगों पर लगाया प्रतिबंध। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच न्यूजीलैंड ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत 100 महत्वपूर्ण लोगों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस लिस्ट में रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन, रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का नाम भी शामिल है, जिससे अगले गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट ने भी प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाए थे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, जाने कि नहीं मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए
कल सोमवार को घोषणा की है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर फीस लगेगी। प्रधानमंत्री जन औषधि दिवस पर संबोधित कर रहे थे। वैज्ञानिक 300 साल पुरानी जलपरी के मम्मी पर करेंगे शोध। जापानी वैज्ञानिक जलपरी के आकार में एक 300 साल पुरानी मम्मी का अध्ययन कर रहे हैं, जो कथित तौर पर उसकी विशेषताओं से चकित है। रहस्यमय 12 इंच के इस जीव को कथित तौर पर जापानी द्वीप शिकोकू से 1736 और 1741 के बीच प्रशांत महासागर में पकड़ा गया था, लेकिन अब यह असाकुची शहर के एक मंदिर में है। बिहार में 1 करोड़ की शराब जब्त, 5 कारोबारी भी गिरफ्तार। होली के लिए मंगाई गई थी बड़ी खेप। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद भी शराब की तस्करी धड़ल्ले से जारी है। हालांकि पुलिस आए दिन भारी मात्रा में शराब और उसकी तस्करी करने वालों को पकड़ रही है। इसी कड़ी में वैशाली जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र में सोमवार को पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की शराब जब्त की है। होली को लेकर शराब माफिया द्वारा इतनी बड़ी शराब की खेप मंगाई गई थी। पुलिस ने इस मामले में 5 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार भी किया है। जानकारी के अनुसार औद्योगिक थाना से महज कुछ ही दूरी पर ट्रक से शराब की खेप उतारी जा रही थी। मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के नंबर की पिकअप ट्रक के अलावा झारखंड नंबर के 12 चक्का ट्रक से शराब बरामद की गई। विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव के बाद सभी ईवीएम हुए सील। जाने 5 राज्यों की किसकी बनेगी सरकार। उत्तर प्रदेश समेत भारत के 5 राज्यों में चुनावी माहौल जारी है। शाम 5 बजे तक उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी फेज में मतदाताओं की संख्या 54.18% देखा गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश में वोटिंग पूरी होने के बाद सभी ईवीएम मशीनों को सील कर दिया गया है और लोगों में चुनाव के परिणाम जानने की उत्सुकता काफी हद तक है। चुनाव के परिणाम 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक चंदौली उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जिसमें दोपहर 3 बजे से तक 50% से ज़्यादा मतदाताओं की संख्या देखी गई। इसी के साथ चंदौली में सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट देखा गया, जो कि करीब 60% दर्ज किया गया है। वहीं वाराणसी में शाम 5 बजे तक 52.7% तक वोटर टर्नआउट देखा गया और आजमगढ़ में 52.34% वोटर टर्नआउट दर्ज किया गया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।